विश्वानि देवसवितरदुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्याशुः। ॐ वेदामेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं स प्रस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विदते अनाय नान्यपन्था विदते अनाय। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सज्जनों, सभी को सादर नमस्ते। अभी तक के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भूमिका चल रही थी और भूमिका के माध्यम से कुछ जो रामायण के बारे में स्वामी जगदीशानंद जी ने बताया था वो आपके सामने रखा, जिनमें विषय को जो लिए गए थे उसमें रामायण का महत्व, रामायण का आदिकाल, रामायण का काल, रामायण पहले या महाभारत पहले जो विषय था, और कुछ शंका और उनका समाधान दिया था, जिनमें भरत की सेना, सीता का त्याग, शंभू की वध वगैरह, और कुछ जो 2-3 कांड के बारे में, बाल कांड जो जिसके बारे में शंकाएँ थी, सुंदरकांड के बारे में और उत्तरकांड के बारे में बताया था। और अंत में, भूमिका के अंत में स्वामी जगदीशानंद जी ने अपना धन्यवाद प्रकट किया और ये अनुवाद क्यों किया इसके बारे में बताया था कि जो काफ़ी मिलावटें रामायण के अंदर की गई समय समय पर, उनके बारे में किया गया था। तो ये अभी तक की भूमिका थी। अब भूमिका के बाद हमारा शुरू होता है परमपिता परमात्मा की महती कृपा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो पहला कांड है बालकांडम, जो श्री राम के बचपन का होता है। इसमें पहले प्रथम सर्ग इसका हम लेंगे। सर्ग का मतलब पाठ होते हैं, छोटे छोटे पाठ दिए हैं, उनके कुछ श्लोक हैं उनमें। फिर तो पहला सर्ग जो उसमें दिया है, उसमें दिया है, उसका विषय का नाम दिया है अवतरणिका। अवतरणिका का मतलब यहाँ पर मेरे ख्याल से लिया है कि शुरुआत कहाँ से है, रामायण की शुरुआत कहाँ से और कैसे किया महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो उसमें लिया है, उसमें दिया हुआ है। पहले श्लोक पढ़ देता हूँ। पहला श्लोक क्या है? तपः स्वाध्याय नित्रतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परेप परच्छ वाल्मीकिर मुनिर पुंगमम। इसमें दिया तप और स्वाध्याय में निरत, वक्ताओं में चतुर एवं मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने पूछा। जो वाल्मीकि ऋषि थे उन्होंने नारद जी को बोला, तप नारद जी के बारे में क्या बताया है ऋषि वाल्मीकि ने कि तप और स्वाध्याय में निरत थे, वो वक्ताओं में चतुर थे और मुनियों में श्रेष्ठ थे। यहाँ पर नारद जी का थोड़ी सी व्याख्या करनी बहुत ज़रूरी है कि नारद जी क्या। नारद जी के बारे में भी देखिए, हमारे जो कपोल कल्पित ग्रंथ थे उनमें भी कितना बड़ा एक उनको भी किया हुआ है कि वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे। नारद जी बहुत ही बड़े ज्ञानी थे और उनका क्या था, महर्षि नारद कितने स्वाध्यायशील थे। वो सभी जितने भी ग्रंथ इस आर्यवर्त के थे, सृष्टि के थे, उनका सभी का ज्ञान था। इसमें नारद ने क्या कहा, बताया नारद ने कि मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को जानता हूँ। इसके अतिरिक्त इतिहास, पुराण, ब्राह्मण और कल्पादि, जो ये भी वेदों के ही अंग हैं। वेदों का वेद व्याकरण तथा निरुक्त, वायु विज्ञान, गणित विद्या प्रकृति विज्ञान, भूगर्भ विद्या, तर्कशास्त्र, ब्रह्म विज्ञान, इंद्रिय विज्ञान, भक्ति शास्त्र, पंचभूत विज्ञान, धनुर्वेद, ज्योतिषशास्त्र, सर्प विज्ञान, देवजन विज्ञान, सर्पों को वश में करने वाली गंधर्व विद्या को मैं जानता हूँ।
मैंने अध्ययन किया है। ये नारद, जो महर्षि नारद थे, उनका ये अद्भुत स्वाध्याय था। वो इतनी ग्रंथों के ज्ञाता थे, बहुत ही ज़्यादा ज्ञाता थे। उनके वेद चारों वेदों के थे, और जो वायु विज्ञान, गणित विद्या है, प्रकृति विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, जो भी थे सभी के वो इतने थे। और आगे क्या दिया है इसमें, रामायण के बारे में एक भ्रांति फैली हुई है लोगों में। क्या कि महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम का जो जीवन, उनके उत्पन्न होने से पहले, श्री राम पैदा नहीं हुए थे, उनके पैदा होने से पहले 10,000 साल पहले रामायण को लिख दिया था। परंतु ये बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है और गलत भावना है, मिथ्या और भ्रांत धारणा है, बिल्कुल भ्रांत है, झूठी है। श्लोक में शब्द आता है सांप्रतम। इसी श्लोक में आता है कौन्वस्मिन् संप्राप्तम, अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवांकश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कीर्तिज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़वत है। ये राम के बारे में बताया है कि राम कैसे थे और रामायण कब लिखी गई थी। इसमें इसका अर्थ है सांप्रतम का कि इस समय वर्तमान काल में। दूसरी जगह भी इसका एक वर्णन आता है, क्या, प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कीर्तनम विचित्र पदम वर्थम।